देखा कि कोई रीज़न नहीं है, इमोशनल रीज़न नहीं है उसके पीछे कि कोई दुख है या कोई परेशानी है, पर वो जैसे ही ध्यान में गहरे उतरते हैं उनकी आंखों से आंसू आंसू आंसू, और इतने आंसू होते हैं कि अब MYDK में हमारी गंगा माता के किनारे हम बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि दूसरी गंगा बह रही है। ऐसा क्यों होता है? यस, ऐसा होता है विभा जी। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम 40 दिन ध्यान की तो पूरे 40 दिन मेरे भी आंखों से आंसू, पूरे 40 मिनट तक हम ध्यान करते थे और बहते रहते थे। ऐसा इसलिए होता है, आंसू दो रकम के होते हैं विभा जी। एक होता है इमोशनल, जैसे हमको कोई हर्ट हो तो हम जब ध्यान करने जाते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि एक शांति की अनुभूति होती है। तो वो जैसे होता है ना कि आपके पास अगर बहुत दुखी हो, आपका जीवन बहुत बिखरा हो और अचानक से आपके पास आपकी माँ का कॉल आ जाए और आप फ़ोन अटेंड किए, तो माँ का वो हेलो सुनते ही आँखों से आंसू आ जाते हैं ना कि माँ मिल गई तो सारे दुख दूर हो गए। ठीक उसी तरह से जब इस दुनिया में हम बिखरे पड़े रहते हैं, इधर उधर थपेड़े खाते रहते हैं, और पहली बार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब हम उस सोर्स से कनेक्ट होते हैं जहाँ से हम आए हैं, तो हमको वही अनुभूति होती है कि जैसे माँ से कनेक्ट हो गए और आंसू निकलने लगते हैं। और वो उसी तरह के आंसू होते हैं जब माँ का कॉल आता है, और वो जो आंसू होते हैं ना, ये वही आंसू होते हैं। और दूसरा एक जो आंसू होता है उसमें कोई इमोशन नहीं होता, लेकिन कोई दुख नहीं होता, लेकिन हम बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं तो वो आंसू बहते रहते हैं। उसका ये कारण है कि कई जन्मों से और इवन बचपन से भी, जब से हम पैदा हुए हैं और आज तक, हमने कितने इमोशनल हर्ट्स अपने अंदर रख रखे हैं, हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बचपन में सपोज़ हमारे भाई बहन हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, सपोज़ हमारे सिबलिंग ने आके हमको बहुत टॉर्चर किया, 2-3 थप्पड़ लगा दिए और हम ज़ोर से चिल्लाए। अचानक से हमारे माँ या पिता कोई आ गए, उनको वो मार नहीं दिखी जो सिबलिंग ने दिया, लेकिन हम चिल्लाए वो दिखी, वो आकर 2 और लगा दिए हमको। तो वो एक दुख कि मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुमने आके मुझे ही मार दिया, तो वो एक दुख, लेकिन हम उस टाइम व्यक्त नहीं कर पाए, तो हमारी इमोशनल बॉडी में वो स्टोर हो गया। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, सपोज़ टीचर ने कुछ कह दिया, हमारा कसूर नहीं था, क्लास के सामने इंसल्ट हो गई, वो दुख व्यक्त नहीं कर पाए। कुछ और बड़े हुए, कॉलेज में गए, किसी को पसंद कर रहे हैं, वो हमें नहीं पसंद करके किसी और को पसंद करने लगा, वो दुख हमने किसी को नहीं बताया, किसी से व्यक्त नहीं किया, पर वो इमोशनल बॉडी में स्टोर होता जा रहा है। शादी के बाद परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, हम व्यक्त नहीं कर पाए, किंतु वो दुख हमारी इमोशनल बॉडी में जाके कहीं ना कहीं छुप गया। तो इतने सारे ये जो जन्मों जन्मों के ये दुख हम अपने अंदर रखते हैं, और बचपन से लेके आज तक भी ये सारे दुख हम अपने अंदर रखते हैं जो व्यक्त नहीं कर पाते किसी के सामने। तो ये हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, और इन्हीं ब्लॉकेजेस के कारण हमारी एनर्जी सर्कुलेशन बंद हो जाती है, और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हमारा परसेंटेज जो रोगों का है इन्हीं ब्लॉकेजेस के कारण होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं और ये विश्व की ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे अंदर प्रवेश करती है और ये एनर्जी जाकर उन ब्लॉकेजेस को छूती है, तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस पिघलते हैं, रिलीज़ होते हैं, और जब वो रिलीज़ होते हैं तो आँखों से आंसू के रूप में बहते हैं। तो जब भी हम ध्यान करें और आंसू आएँ तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। जितने आंसू आएंगे उतने ही ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, उतनी ही हमारी हीलिंग होगी। और उसके बाद जब हम ध्यान करके उठेंगे तो एक अजीब सा सुकून, अजीब सा हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि कितने जन्मों के ब्लॉकेजेस हम इसी ध्यान के द्वारा, इसी आंसू के द्वारा हम रिलीज़ करते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे ध्यानियों को समझा रही हैं। तो उससे ना मतलब एक एक चीज़ जब क्लियर होती जाती है तो हमारे अंदर हल्कापन भी आना शुरू हो जाता है। तो आप उस हल्कापन का कारण बन रही हैं हमारे व्यूअर्स के। थैंक यू।